जी नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके बीच लाए हैं एक अच्छी न्यूज़। केंद्रीय सचिवालय की बैठक जो 9/6/2021 को हुई थी, उसमें किस बात पे निर्णय लिया गया है, किस बात पे बहस हुई है। जी हाँ, बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं, बहुत सारे एजेंडे उसमें पारित किए गए हैं, जिस पे अब कार्य किए जाएंगे। उस एजेंडे पे अब आगे बढ़ा जाएगा। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। और आपसे एक निवेदन है, विनती है कि यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आपसे पुनः एक अनुरोध है कि एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, केंद्रीय सचिवालय बैठक के निर्णय में क्या हुई है 9/6/2021 को, तो हम आपको विस्तार से बताते हैं आज। बीएसएनएल ईयू की ऑनलाइन केंद्रीय सचिवालय बैठक 9/6/2021 को उत्साहपूर्वक आयोजित की गई। बैठक ठीक सुबह 10 बजे शुरू हुई। जी हाँ, बैठक जो है ठीक सुबह 10 बजे शुरू हुई। इस बैठक में बीएसएनएल ईयू के यहाँ 25 केंद्रीय पदाधिकारियों ने भाग लिया। अध्यक्ष कॉमरेड निमेश मित्रा ने बैठक की अध्यक्षता की और अध्यक्षीय भाषण दिया। कॉमरेड स्वपन चक्रवर्ती डिप्टी जीएस ने शोक प्रस्ताव पेश किया। सभी साथियों ने 1 मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत साथियों को श्रद्धांजलि दी। जी हाँ, दिवंगत साथियों को श्रद्धांजलि दी। कॉम पी अभिमन्यु जीएस ने बैठक में चर्चा के लिए 11 पेज का नोट प्रस्तुत किया। जी हाँ, कॉम पी अभिमन्यु जीएस ने, जो जनरल सेक्रेटरी हैं बीएसएनएल ईयू के, उन्होंने चर्चा के लिए 11 पेज का नोट प्रस्तुत किया। अपने संबोधन में महासचिव ने बताया कि कैसे मोदी सरकार देश की कोविड-19 की दूसरी उग्र लहर से बचाने में बुरी तरह विफल रही। जी हाँ, अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि मोदी सरकार पूरी तरह विफल रही दूसरी उग्र लहर से बचाने के लिए। उन्होंने सरकार द्वारा उठाए जा रहे मजदूर विरोधी और सार्वजनिक क्षेत्र विरोधी कदमों के बारे में भी बताया। कोविड-19 महामारी की इस दूसरी लहर के दौरान सीएचक्यू की कार्यप्रणाली का भी महासचिव द्वारा समझाया गया। इसके बाद केंद्रीय पदाधिकारियों द्वारा विचार विमर्श शुरू किया गया। जी हाँ, इसके बाद जो है केंद्रीय पदाधिकारियों के द्वारा विचार विमर्श शुरू किया गया। चर्चा में सभी साथियों ने गंभीरता से भाग लिया। जी हाँ, चर्चा में सभी साथियों ने गंभीरता से भाग लिया। वक्ताओं ने बीएसएनएल की 4G सेवा के शुभारंभ में रोरा पैदा करने, बीएसएनएल के मोबाइल टावरों और ऑप्टिक फाइबर के मुद्रीकरण के सरकार के फैसले, समय पर वेतन का भुगतान न करने, एलआईसीई के आयोजन सहित मानव संसाधन मुद्दों का निपटारा न करने के लिए सरकार की तीखी आलोचना की। जी हाँ, इस बैठक में सरकार की तीखी आलोचना की गई है। सेवा की गुणवत्ता में गिरावट के कारण लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड कनेक्शनों के बड़े पैमाने पर समर्पण की अधिकांश पदाधिकारियों ने कड़ी आलोचना की है। विस्तृत चर्चा के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं। जी हाँ, आपको हम बता रहे हैं कि कौन कौन से निर्णय लिए गए हैं। तो कृपया, अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह का वीडियो और इस तरह की जानकारी आपके सामने लाता रहूं। तो चलिए कि किस बात पे निर्णय लिया गया है कि तो आपको हम विस्तार से बताते हैं। प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही आपको पता चल पाएगा किस बात पे निर्णय लिया गया है। केंद्रीय ट्रेड यूनियन किसान मोर्चा सरकार की कारपोरेट समर्थक और मजदूर विरोधी, किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलनकारी कार्यक्रमों का संयुक्त रूप से आह्वान कर रहे हैं। यह निर्णय लिया गया है कि कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। जी हाँ, बीएसएनएल ईयू ने निर्णय लिया है कि सरकार विरोधी जो आंदोलन चल रही है किसानों द्वारा और ट्रेड यूनियनों के द्वारा, उसमें बीएसएनएल ईयू के सभी सदस्य को इसमें समान रूप से भाग लेना चाहिए। यूएबी को फिर से सक्रिय किया जाना चाहिए और बीएसएनएल के 4G लॉन्चिंग, बीएसएनएल टावरों और ऑप्टिकल फाइबर के मुद्रीकरण को रोकना, बीएसएनएल के सभी कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर मानकर तत्काल उनका
टीकाकरण, समय पर वेतन का भुगतान आदि जैसे मुद्दों पर एकजुट संघर्ष करना चाहिए। बैठक में निर्णय लिया गया कि महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय केंद्र को नॉन एग्जीक्यूटिव के मुद्दे पर आंदोलनकारी कार्यक्रमों का आह्वान करना चाहिए। को SLA प्रणाली के कार्यान्वयन के बाद लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड कनेक्शन के समर्पण के बारे में एक अध्ययन करना चाहिए। जी हाँ, CHQ जो है उसको एक हुआ है, उस पर लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड के कनेक्शन के डिसकनेक्शन के बारे में एक अध्ययन करना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सर्कल यूनियनों को SLA प्रणाली के कार्यान्वयन के बाद सरेंडर किए गए लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की संख्या के संबंध में CHQ को डेटा भेजना चाहिए। बैठक में राष्ट्रीय परिषद के कामकाज में पैदा हुए गतिरोध पर गहरी चिंता व्यक्त की है। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस गतिरोध को दूर करने के लिए CHQ आवश्यक कदम उठाए। बैठक में निर्णय लिया गया कि BSNL EU की सर्किल और जिला यूनियनों को BSNL CCWAF के साथ मिलकर केरल, कोलकाता, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में BSNL CCWF सर्किल यूनियनों को फिर से सक्रिय करने के लिए कदम उठाने चाहिए। सर्किल कार्यकारी समिति की बैठकें ऑनलाइन आयोजित की जानी चाहिए, उनके कामकाज को तेज किया जाना चाहिए। जी हाँ, सर्किल कार्यकारी की समिति की जो बैठक है उसको ऑनलाइन आयोजित की जानी चाहिए और उनके कामकाज को तेज किया जाना चाहिए। BSNL EU की केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक जुलाई के अंतिम सप्ताह में, जी हाँ, जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त 2021 के पहले सप्ताह में भौतिक रूप से या ऑनलाइन आयोजित की जानी चाहिए। बैठक ने कोविड-19 की दूसरी लहर के बावजूद सक्रिय कामकाज को बनाए रखने के लिए CHQ की सराहना की। विशेष रूप से बैठक में CHQ की इस बात के लिए सराहना की गई कि उन्होंने कर्मचारियों और उनके परिवारों को उस पीड़ा को कम करने के लिए कदम उठाए जो कि कोविड-19 की दूसरी लहर से पैदा हुई थी। सर्किल और जिला यूनियनों से अनुरोध है कि केंद्रीय सचिवालय के बैठक उपरोक्त सभी निर्णयों को सफलतापूर्वक लागू करना सुनिश्चित करें। जी हाँ, इसमें जो बैठक हुई है, निर्णय लिया गया है, तो उसका जो है सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सर्किल और जिला यूनियनों से अनुरोध किया गया है। जी हाँ, सर्किल और जिला यूनियनों से अनुरोध किया गया है कि केंद्रीय सचिवालय की बैठक के उपरोक्त सभी निर्णयों को सफलतापूर्वक लागू करना सुनिश्चित करें। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आपसे अनुरोध है, मेरा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया मेरा YouTube चैनल एक लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।